ज़मीन पे काम करना बोले तो ज़मीन जो लोग गांव में हैं, अब टोटल भारत की आबादी 150 करोड़ के आसपास है। ठीक है। कोई भी एक लीडर, चाहे सेंट्रल का हो, स्टेट का हो, इवन डिस्ट्रिक्ट का ही हो, ये हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल। उसके लिए उन्हें सीढ़ी बनाना होता है। ठीक है। वो बात हमें उन लोगों तक पहुंचाना है। अपन ये भी देख रहे हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ 1947 से लगभग 60 वर्षों तक बेझिझक कांग्रेस ने शासन किया। उसके बाद बीच बीच में थोड़ा सा गैपिंग अपन लें तो 18-20 साल का समय बीजेपी को भी मिल गया। लगभग 80 साल होने को आ रहे हैं। 80 साल में हम आज देखें अंतिम व्यक्ति की परिस्थिति क्या है। जो 80 साल पहले उनकी स्थिति थी बनिस्बत थोड़ा बहुत ही कुछ सुधार कर सकते हैं। अच्छा, तो 80 साल के समय में हम देखें तो डेवलपमेंट कितना हो जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जो जैसा डेवलपमेंट आना चाहिए था वैसे डेवलपमेंट जो है अभी 70-80 साल में नहीं आ। हम गांव-गांव में जाके उनको जागरूक करेंगे। समाज में होने वाले जो भी है कठिनाइयाँ का है ना, उसको हल करने की कोशिश करेंगे। और जो भी अशिक्षित लोग हैं है ना, अशिक्षित होने के कारण ही मतलब जागरूकता की कमी है लोगों में। तो उनको किसी भी प्रकार से हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे। जो बात होती है सामाजिक नियंत्रण कैसे करें, उसके अगर 2-4 अगर उदाहरण आप बता सकते हैं कि समाज को जो है कैसे नियंत्रित करें। देखिए, समाज को नियंत्रित करने के लिए पूरे देश में संगठन, विभिन्न प्रकार के संगठन बने हुए हैं। जैसे कि भारतीय बौद्ध महासभा बना है। भारतीय बौद्ध महासभा के अंतर्गत हम सब जो है उनके अंडर में जुड़े हुए हैं, उनके नियंत्रण में हम सब रहते हैं और उनके जो अनुशासन है उनको हम फॉलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध महासभा किस तरह से सामाजिक नियंत्रण करती है? अब देखिए, किस तरह से सामाजिक नियंत्रण की बात है तो समाज के जो नियम होते हैं कि हमको अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। जी, है ना, उन्हीं नियमों की बात करी कि जैसे 2-4 एग्जाम्पल अगर आप बता पाएँ कि जैसे नियम नंबर 1 ये होना चाहिए, नियम नंबर 2 होना चाहिए, नियम नंबर 3 ऐसा होना चाहिए, इस तरह से। जी, एकदम से ऐसा कोई भी समाज में नियम नहीं रहता, लेकिन एक सामाजिक प्रतिबंध होता है कि हमको अपने जीवन में कैसा आचरण करना चाहिए। अच्छा, लोगों को कैसे जोड़ें, जो है अधिकतर यही बात होती है कि भाई हम जो है हम लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, एकजुटता नहीं बन पा रही है। तो लोगों को जोड़ने के लिए क्या आपने पास टूल है? वही बताया ना सर, लोगों को जोड़ने के लिए अंतिम व्यक्ति तक हमको संपर्क साधने। टूल क्या है? बाई चैनल। टूल क्या है? बाई चैनल, चैनल के माध्यम से हम। ठीक है, चैनल के माध्यम से जाएंगे, पर हमारे पास टूल क्या है? कबीर जो है वो कौन से टूल का इस्तेमाल करते थे? अब कबीर भी वही सब चैनल का इस्तेमाल करते थे और अपनी बातों को अपने ऐसे कोई नियम समाज के होते हैं जो एकदम जटिल नहीं होना चाहिए कि नहीं इसको समाज से बाहर ही कर दो, ये समाज में रहने लायक व्यक्ति नहीं है। समाज का व्यक्ति समाज में रहने लायक व्यक्ति होना और रहने लायक उसको बनाना है। यदि वो समाज के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको प्रेरित करना है समाज के नियमों का पालन करने के लिए और समाज में रहने के लिए उसको प्रेरित करना है। काम करना है, तोड़ने का नहीं। लेकिन एक फेविकोल होता है जो लोगों को जोड़ता है और बॉन्डिंग भी मजबूत करता है। तो बौद्ध समाज को जोड़ने के लिए कौन सा ऐसा फेविकोल का इस्तेमाल करना चाहिए? वही मैं आपको बताया, जैसे हम लोग भारतीय बौद्ध महासभा के नियंत्रण में काम करते हैं, वही भारतीय बौद्ध महासभा या ऐसा कोई भी सामाजिक संगठन जो राष्ट्र स्तर से प्रारंभ होकर हमारे ग्राम स्तर तक आता हो, वो एक माध्यम हो सकता है समाज को। भारतीय बौद्ध महासभा के जो मेंबर होते हैं क्या वो बौद्ध होते हैं? हाँ, बिल्कुल बौद्ध होते हैं। कैसे? और उसमें जो लोग होते हैं वो सब भारतीय होते हैं कि एक जाति के लोग होते हैं? अब एक जाति के लोग, मैं क्या बोल सकता हूँ, एक ही जाति के लोग होते हैं। और क्या आपको लगता है कि समाज बन चुका है? हाँ, बिल्कुल समाज बन चुका है। नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सुकृति इंडिया। मित्रों, आज हम एक खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं और हमारे साथ बहुत सारे बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में है।
हमारे साथ है प्रहलाद लाउत्रे जी, जो कि बसपा के जिला अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ गजभिये जी हैं। सर, अपना नाम खुद बताएंगे और अपना थोड़ा सा इंट्रो देंगे जो है। जी, मैं हीरालाल गजभिये जी इकोनॉमिक्स का व्याख्याता हूँ जी। और चुरिया ब्लॉक के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला चिरचारी कला में पदस्थ हूँ मैं। जी जी। राजनांदगांव जिले से बिलोंग करता हूँ। राजनांदगांव जिले से बिलोंग करता हूँ। सर, आप अपना भी अपने हिसाब से बता दीजिए, परिचय जो है। जी सर, मेरा नाम प्रहलाद लाउत्रे है। मैं बहुजन समाज पार्टी से मोहला मानपुर अम्बागढ़ जिले का जिला अध्यक्ष हूँ। और आपके माध्यम से हम पहले भी अपने दर्शकों से मुखातिब हो चुके हैं। जी जी जी। आज और ये सौभाग्य मिला, तो आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल सुकृति इंडिया का धन्यवाद। जी जी। और हमारे सभी दर्शकों को धन्यवाद करते हो, सबको जय भीम करता हूँ। जी, अपना नाम बताएं और अपने काम के बारे में भी बताएं। मेरा नाम रोहित कुमार सहारे है जी। और मैं बीएसपी का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। अच्छा। हाँ, खुजी विधान क्षेत्र से। जी जी जी। हाँ। जी और जी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर्विस से रिटायर हुआ 2 साल पहले। हाँ, 2 साल पहले मैं वेटनरी फील्ड ऑफिसर में कार्य कर रहा था, फिर रिटायरमेंट हो गया हूँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो अभी पूरी तरह से ये पॉलिटिक्स में आप जा रहे हैं? मतलब कोशिश तो हूँ। जी 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 जी। कोशिश कर रहे हैं। तो लाउत्रे जी, आप बताएं कि भाई जो है आप जिला अध्यक्ष हैं, और जिला अध्यक्ष का काम होता है कि पूरे क्षेत्र में जो है हमको जो है अंतिम लोगों तक पहुंचना है। तो किस तरह की स्ट्रेटजी आप लोग अपनाते हैं आम लोगों तक पहुंचने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर करने के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद जी बोरकर सर। जी आपका जो सवाल है जी। उतना आसान भी नहीं है वो समझना, क्योंकि ये टोटल जो आपका सवाल है उसमें पार्टी की एक्टिविटी से संबंधित सवाल हो गया। जी जी जी। कि हम लोगों तक कैसे पहुंचते हैं। तो आपको भी पता होगा, तमाम सारी राजनीतिक पार्टियां हैं इस देश में, और हर पार्टी अपने अपने हिसाब से काम करती है। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि अपन यदि विपक्ष में हैं तो सत्ता पक्ष का कोई भी काम होगा, कोई भी चीज़, हम उस पर सवाल खड़ा करते हैं। अच्छा। लेकिन जस्ट इसके उलट आप देख सकेंगे, जो बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी है, वो सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं करती हैं। हमारे विरोध में कुछ लॉजिक भी होना चाहिए। यदि हम विरोध करने लायक है तो विरोध करेंगे, और यदि वो सही कर रहे हैं तो हम विरोध नहीं करते। अभी जैसे लेटेस्ट आपने देखे होंगे कि जब संसद सत्र चल रहा था तो अमित शाह जी ने बाबा साहब पर कुछ अलग ही तरीके से टिप्पणी कर दी, जो कि किसी भी रूप में मान्य नहीं किया जा सकता। सभी पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से उनका विरोध किए, दर्ज कराया, विरोध दर्ज किए जी। लेकिन सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि आप अपने बयान वापस लीजिए, आप क्षमा मांगिए, माफ़ी मांगिए, तो बात बन जाएगी। लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार किया। तो फिर बहुजन समाज पार्टी ने देशव्यापी एक आंदोलन खड़ा किया। अच्छा। आप 24 तारीख को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया गया। हर डिस्ट्रिक्ट में हमने ज्ञापन दिए, हमने अपना विरोध दर्ज कराया। जी जी जी। तो हम सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं होते, कहीं पे गलत है तो विरोध करेंगे जी। क्योंकि सत्ता पक्ष भी पूरे पब्लिक के खिलाफ होता है, ऐसा नहीं है। सत्ता पक्ष भी पब्लिक के लिए ही काम करता है। लेकिन विपक्ष का काम है कि वो जहाँ पे गलत कर रहे हैं वहाँ पे रोकना, उसका विरोध करना। और हमारी पार्टी का यही है कि जब गलत कर रहा है तो हम विरोध करते हैं और जमकर विरोध करते हैं। और इसका परिचय हमने अभी पिछले 24 तारीख को दिया। जी जी। हमारा कार्य करने का तरीका ऐसे होता है कि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके सेंटर लेवल पे उनका संगठन है, हर स्टेट का संगठन है, राज्य स्तर पे, साथ ही जिले स्तर पे संगठन है। जिले के साथ साथ फिर वहाँ जितने विधानसभा होते हैं, विधानसभा स्तर पे हमारी कमेटियाँ होती हैं। उसके बाद विधानसभा को हम सेक्टर में बांटते हैं, उसके बाद हम पोलिंग में पहुँचते हैं।
तो इस तरीके से हमारा काम करने का स्टाइल है। हाँ, इस तरह से काम करने का स्टाइल है। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ज़मीन पर काम करने की ज़रूरत है, तो उसका जो बात है उसका क्या अर्थ निकलता है? सर, ज़मीन पे काम करना बोले तो ज़मीन जो लोग गांव में हैं, अब टोटल भारत की आबादी 150 करोड़ के आसपास है। ठीक है। कोई भी एक लीडर, चाहे सेंट्रल का हो, स्टेट का हो, इवन डिस्ट्रिक्ट का ही हो, ये हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल। उसके लिए उन्हें सीढ़ी बनाना होता है। ठीक है ना? वो सीढ़ी के माध्यम से, जैसे कि संगठन की अभी मैं बात कर रहा था, उसी हिसाब से उन्हें स्टेप बाय स्टेप संगठन बना के ही वो निचले स्तर पे जो गांव में लोग बसे हुए हैं वहां तक के हम पहुंच सकते हैं। फिर उसके लिए हमें गांव में मीटिंग करना है, या सेक्टर स्तर पे मीटिंग करना है ना, या फिर विधानसभा स्तर पे मीटिंग करना है, या कोई और हमको जैसे कि हमारे महापुरुषों की जयंतियां आती है तो उस समय हम लोग मीटिंग करते हैं, आम सभा करते हैं, या फिर हम कैडर करते हैं। इस तरीके से ही पहुंचा जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी की स्ट्रेटजी यही है। बाकी अभी सेंटर पे बीजेपी है, वो जिस हिसाब से काम करते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि बीजेपी अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पा रही है। तो वो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, हमें भी अब कुछ न कुछ उनका फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जो सफल है उसका तो नकल ही करना पड़ेगा। अब बीजेपी सफल है आज के डेट में, तो हमें भी उनकी कुछ नीतियों का वो तो करना पड़ेगा सर। हाँ, उनकी स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप अंतिम व्यक्ति तक पहुंच गए, तो अंतिम व्यक्ति को आप लोग क्या कहते हैं? जैसे आपको बसपा को इंट्रोड्यूस करना है, तो अंतिम व्यक्ति पर आप पहुंच गए और अंतिम व्यक्ति हमारे सामने है, तो आप उनको किस तरह से कन्विंस करेंगे? सर, कन्विंस तो करना नहीं है, सीधी सी जो बात है वो बात हमें उन लोगों तक पहुंचाना है। अपन ये भी देख रहे हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ 1947 से लगभग 60 वर्षों तक बेझिझक कांग्रेस ने शासन किया। उसके बाद बीच बीच में थोड़ा सा गैपिंग अपन लें तो 18-20 साल का समय बीजेपी को भी मिल गया। लगभग 80 साल होने को आ रहे हैं। 80 साल में हम आज देखें अंतिम व्यक्ति की परिस्थिति क्या है, तो जो 80 साल पहले उनकी स्थिति थी बनिस्बत थोड़ा बहुत ही कुछ सुधार कर सकते हैं। अच्छा, तो 80 साल के समय में हम देखें तो डेवलपमेंट कितना हो जाना चाहिए? आप कह रहे हैं कि जो जैसा डेवलपमेंट आना चाहिए था वैसे डेवलपमेंट जो है अभी 70-80 साल में नहीं आ पाया। नहीं आया। अच्छा, तो हम उसी चीज़ को कहते हैं। फिर हमने जो यूपी जैसे बड़े राज्य में बहन कुमारी मायावती का जो 2007 से 2012 का पूर्ण बहुमत का जो सरकार था, उस सरकार में जो काम हुए वो काम भारतवर्ष के किसी भी स्टेट का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। अच्छा, इवन सेंटर पे प्रधानमंत्री ने भी वैसा काम नहीं कर पाया जो बहुजन समाज पार्टी के शासन और सरकार में जो काम हुआ। उस काम को अपन डिटेल करें तो उसके लिए घंटों लग जाएंगे, इतना काम हुआ। और आज काफ़ी लोग जानते भी हैं उस काम को। कहने का मतलब ये है कि आप जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के जो भी आप लोगों ने काम किया है उनकी उपलब्धियों को आप लोग जो है आम जनता के बीच में रखते हैं। जी, बताएं कि आप जो है कैसे आगे विधानसभा क्षेत्र में आप लोग को आगे कैसे काम करने की योजना बना रहे हैं? हमारा काम करने की योजना ये रहेगा कि भाई अंतिम व्यक्ति तक हम गांव-गांव में जाके उनको जागरूक करेंगे। समाज में होने वाले जो भी है कठिनाइयाँ का है ना, उसको हल करने की कोशिश करेंगे। और जो भी अशिक्षित लोग हैं है ना, अशिक्षित होने के कारण ही मतलब जागरूकता की कमी है लोगों में, तो उनको किसी भी प्रकार से हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि बहुजन समाज के उद्देश्य को उनको समझाएंगे। अच्छा, यथासंभव जैसे भी हो पार्टी की स्थिति के अनुसार हम उनको जानकारी देंगे गांव-गांव में। और गांव-गांव में अपन समिति बनाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति को अपन जानकारी देंगे, चाहे कोई भी समाज का हो। तो अभी जो है बहुत सारी समितियां तो बन चुकी है, बहुत सारे लोग जागरूक कर चुके हैं। उसमें से जो जागरूक लोग हैं या समिति बने हुए लोग हैं उनको अपने साथ कैसे जोड़ेंगे आप लोग? उनको अपन जानकारी बताएंगे कि पहले का वर्ग और अभी के वर्ग में आप अंतर समझ रहे हैं कि नहीं, है ना। जो भी अंतर है आप महसूस करें और हमारे जो आने वाली पीढ़ी के लिए जो सोचेंगे, हाँ, तो उस हिसाब से अपन कार्य करेंगे।
लोग ऐसे कहते हैं कि अगर हम लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे तो ही आपसे जुड़ेंगे, तो इस तरह की कोई एक्टिविटी क्या बहुजन समाज पार्टी जो है वो क्रियान्वित करती है? हाँ, करते हैं ना। हाँ, कोशिश करेंगे उसके लिए। बताएं एक दूसरे की, लोगों की क्या क्या समस्याओं को आप लोग हल करेंगे? जैसे किन बिंदुओं को लेकर के आप जो है लोगों के पास जाएंगे कि भाई अगर आपका राशन कार्ड बना है नहीं बना है, आपको पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है ना? इस तरह की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जो आम लोगों को जोड़ती है, जनधन खाते में जो है पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2000 रुपये ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर इस तरह की कोई गतिविधि जो है, या फिर आपके साथ कोई अन्याय अत्याचार तो नहीं हो रहा है, ये सारी बातों को अगर, या कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसको आप जो है अपनी पार्टी से कैसे जुड़ेंगे, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। जी जी जी, हम उन व्यक्ति को अपन जानकारी देंगे कि भाई आपका कोई समस्या हो क्या, हाँ, और किसी प्रकार से राशन में कोई में कमियां हैं या मिल नहीं रहा है ना, तो उसके बारे में अपन हल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, अपने कार्यकर्ताओं को लगाएंगे और उनकी समस्याओं को दूर कराएंगे। जी जी, ठीक 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 है, थैंक यू ओके जी। तो हीरालाल गजभिये जी, हमको समाज के क्षेत्र में ज़मीन पर काम करना है, कैसे काम करें बताइएगा। देखिए सर, ज़मीन पर काम करने के लिए हमको एक चैनल से जाना पड़ता है। जी जी जी, बिना चैनल के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। अब आप हमारे देश में हमारी जो भाजपा की सरकार चल रही है, उन्होंने कैसे चैनल से काम करके समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनाई और सरकार बनाने में सफल रही, उसी प्रकार समाज को गति देना है, दिशा देना है, तो हमको एक चैनल के माध्यम से काम करना पड़ेगा और उस चैनल जो है उस समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा और उसको जागरूक करेगा, तब समाज को दिशा मिल सकती है और समाज का प्रत्येक व्यक्ति जागरूक हो सकता है और समाज के महत्व को समझ सकता है। एक टीचर के रूप में आप जो है कौन सा समाज कार्य करना चाहेंगे? एक टीचर के रूप में मैं समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपना संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि हमको समाज में रहकर सामाजिक नियमों का पालन करके हमको अपने जीवन को एक दिशा देना है और एक सुखमय जीवन व्यतीत करना है। आपने सामाजिक नियमों की बात की, क्या होते हैं सामाजिक नियम? सामाजिक जिस प्रकार हम वाहन में ब्रेक रखते हैं, बिना ब्रेक के हम वाहन नहीं चला पाते। हमको वाहन को स्पीड से चलाने के लिए, हमको वाहन को सही दिशा में ले जाने के लिए, वाहन को गड्ढे से बचाने के लिए ब्रेक की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार समाज में अनुशासन होना चाहिए। अच्छा। समाज, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अनुशासन होना चाहिए। जब हम अनुशासित रहेंगे, हमारा समाज अनुशासित रहेगा, तो समाज आगे बढ़ेगा और समाज को गति मिलेगी, दिशा मिलेगी और सही मार्ग पर समाज आगे बढ़ेगा, चलेगा और अपना जीवन जो है सुखमय व्यतीत करेगा। जी जी, आपने डिसिप्लिन की बात की, कंट्रोल की बात की, लेकिन जो सोशल कंट्रोल की जो बात होती है, सामाजिक नियंत्रण कैसे करें, उसके अगर 2-4 अगर उदाहरण आप बता सकते हैं कि समाज को जो है कैसे नियंत्रित करें। देखिए, समाज को नियंत्रित करने के लिए पूरे देश में संगठन, विभिन्न प्रकार के संगठन बने हुए हैं, जैसे कि भारतीय बौद्ध महासभा बना है। भारतीय बौद्ध महासभा के अंतर्गत हम सब जो है उनके अंडर में जुड़े हुए हैं, उनके नियंत्रण में हम सब रहते हैं और उनके जो अनुशासन है उनको हम फॉलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय बौद्ध महासभा किस तरह से सामाजिक नियंत्रण करती है? अब देखिए, किस तरह से सामाजिक नियंत्रण की बात है, तो समाज के जो नियम होते हैं कि हमको अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, जी जी जी, है ना, उन्हीं नियमों की बात करिए कि जैसे 2-4 एग्जाम्पल अगर आप बता पाएँ कि जैसे नियम नंबर 1 ये होना चाहिए, नियम नंबर 2 होना चाहिए, नियम नंबर 3 ऐसा होना चाहिए, इस तरह से। जी, एकदम से ऐसा कोई भी समाज में नियम नहीं रहता, लेकिन एक सामाजिक प्रतिबंध होता है कि हमको अपने जीवन में कैसा आचरण करना चाहिए। अच्छा, लोगों को कैसे जोड़ें, जो है अधिकतर यही बात होती है कि भाई हम जो है हम लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, एकजुटता नहीं बन पा रही है, तो लोगों को जोड़ने के लिए क्या आपने पास टूल है? वही बताया ना सर, लोगों को जोड़ने के लिए अंतिम व्यक्ति तक हमको संपर्क टूल क्या है? बाई चैनल। टूल क्या है? बाई चैनल के माध्यम से हम, ठीक है, चैनल के माध्यम से जाएंगे, पर हमारे पास टूल क्या है उसके लिए?
टूल औजार क्या है? हाँ, सोशल मीडिया और विभिन्न संगठन हम निचले स्तर तक, ग्रामीण स्तर तक संगठन का निर्माण करके हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। हाँ। जिला, जैसे कि प्रदेश स्तर, जिला स्तर, उसके बाद ब्लॉक लेवल, फिर ग्राम स्तर, इस तरह से हम चैनल बाई चैनल आकर हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं और उसको जो है समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। कबीर जो है वो कौन से टूल का इस्तेमाल करते थे? अब कबीर भी वही सब चैनल का इस्तेमाल करते थे और अपनी बातों को अपने अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने कविता के माध्यम से, अपने दोहा के माध्यम से लोगों को अपना क्या कह सकते हैं कि अपना दिशा, समाज को दिशा देने का प्रयास करते थे अपनी ज्ञान के माध्यम से, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। लोगों को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंध भी बहुत सारी चीज़ लगाई जाती है, उनके व्यवहार में बदलाव के लिए बहुत सारी ट्रिक अपनाई जाती है। तो वो किस तरह की ट्रिक अपनाई जानी चाहिए कि लोग जो है वो उसमें जो है नियंत्रित हो जाए जो है? देखिए, ट्रिक इतना जटिल नहीं होना चाहिए कि आदमी समाज की मुख्य धारा से ही बाहर हो जाए। समाज को हमको जोड़ने का काम करना है, समाज को तोड़ने का काम नहीं करना है। जब हम समाज को जोड़ने के लिए ही वो ट्रिक्स अपनाए जाते हैं। यदि हम वो ट्रिक्स नहीं अपनाएंगे तो समाज में बिखराव की स्थिति पैदा होगी। तो वो ट्रिक्स ऐसे अपनाया जाना चाहिए जिससे समाज से लोग दूर ना हो, बिखराव की स्थिति पैदा ना हो। या ऐसे कोई नियम समाज के होते हैं जो एकदम जटिल नहीं होना चाहिए कि नहीं, इसको समाज से बाहर ही कर दो, ये समाज में रहने लायक व्यक्ति नहीं है। समाज का व्यक्ति समाज में रहने लायक व्यक्ति होना और रहने लायक उसको बनाना है। यदि वो समाज के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको प्रेरित करना है समाज के नियमों का पालन करने के लिए और समाज में रहने के लिए उसको प्रेरित करना है। फाइनली ये बोलूँगा कि नियम एकदम जटिल नहीं होनी चाहिए। हमको समाज को जोड़ने का काम करना है, तोड़ने का नहीं। ठीक है, जोड़ने का काम करना है, तोड़ने का नहीं। लेकिन एक फेविकोल होता है जो लोगों को जोड़ता है और बॉन्डिंग भी मजबूत करता है। तो बौद्ध समाज को जोड़ने के लिए कौन सा ऐसा फेविकोल का इस्तेमाल करना चाहिए? वही मैं आपको बताया, जैसे हम लोग भारतीय बौद्ध महासभा के नियंत्रण में काम करते हैं, वही भारतीय बौद्ध महासभा या ऐसा कोई भी सामाजिक संगठन जो राष्ट्र स्तर से प्रारंभ होकर हमारे ग्राम स्तर तक आता हो, वो एक माध्यम हो सकता है समाज को जोड़ने का। क्या भारतीय बौद्ध महासभा में लोग जो है भारतीय हैं या और लोग जो उसमें जो जुड़े हैं वो बौद्ध हैं, और जो समाज बना है वो क्या समाज बना है अभी भारत में? अब देखिए, भारतीय बौद्ध महासभा का गठन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा किया गया था। जी जी। अब हम सब उसी के दिशा निर्देश में काम करते हैं और समाज को दिशा देने का प्रयास करते हैं। और रही बात समाज के सब लोग बौद्ध हैं, अब ये प्रश्न का नहीं, भारतीय बौद्ध महासभा के जो मेंबर होते हैं क्या वो बौद्ध होते हैं? हाँ, बिल्कुल बौद्ध होते हैं। कैसे? और उसमें जो लोग होते हैं वो सब भारतीय होते हैं कि एक जाति के लोग होते हैं? अब एक जाति के लोग, मैं क्या बोल सकता हूँ, एक ही जाति के लोग होते हैं, ऐसा बोल सकता हूँ। तो एक जाति के लोगों को तो हम भारतीय नहीं कह सकते। बौद्धिस्ट लोग होते हैं। नहीं, एक जाति के लोगों को तो हम भारतीय नहीं कह सकते। इसलिए भारतीय हैं कि वो भारत के लोग हैं, इसलिए भारतीय हैं। बौद्ध हैं इसलिए भारतीय बौद्ध महासभा कहा गया उनको। अच्छा, और क्या आपको लगता है कि समाज बन चुका है? हाँ, बिल्कुल समाज बन चुका है। भारत में समाज बन चुका है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आप देख रहे थे हमारे बहुत सारे जो अलग अलग विषय पर सोचने वाले जो लोग हमारे बीच में हमारे स्टूडियो में आए हैं। जो कुछ लोग राजनीति से जुड़े हुए, कुछ लोग समाज से जुड़े हुए हमारे साथ व्याख्याता थे। इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते हैं। तो हमने अलग अलग विषयों पर बात की, खास करके जो है समाज पर बात की, राजनीति पर बात की। फाइनल कंक्लूज़न के लिए या फाइनल क्रक्स निकालने के लिए मैं एक बार प्रहलाद लाउत्रे जी को फिर से बुलाना चाहूँगा। सर, अंतिम में आप जो है हमारे चैनल में हमारे जो दर्शक हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां निर्मित है जी, ये मूलतः देखा जाए तो जो भारत के मूल निवासी हैं उनके फेवर में बिल्कुल ये समय नहीं है। अच्छा। हमको इस समय को बदलना होगा।
अब इस समय को यदि हमको बदलना है तो हमें राजनीतिक शक्ति बन के उभरना पड़ेगा। जो राजनीतिक कांग्रेस या बीजेपी करती है वो राजनीति से बहुजन समाज का भला नहीं हो सकता। ठीक है। बहुजन समाज का भला करना है तो बहुजन समाज पार्टी को सत्ता पे लाना पड़ेगा, सत्ता में लाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी आइए सर। जी गजबीर जी, अंत में जो है हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम अपने दर्शकों को ये संदेश देना चाहिए कि हमको जो है समाज से जुड़कर रहने की आवश्यकता है। हमको समाज से जुड़कर रहने की आवश्यकता है। समाज के सामाजिक नियमों को फॉलो करने की आवश्यकता है और अपने सामाजिक नियमों को फॉलो करते हुए हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सामाजिक नियमों को फॉलो करते हुए हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बताएं, अंतिम में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? अंतिम में दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ मैं जी कि समाज के प्रति अपना रुझान रखें और समाज को ऐसा मजबूत संगठन बनाएं जो ऊपर से लेके अंतिम व्यक्ति तक समाज की जानकारी हो और जिससे समाज में एकता हो। जी एकता बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज एकता नहीं होने के कारण ही समाज बहुत बिखरे हुए हैं और बिखरने के कारण ही हम में अब अपने अपने स्तर पे वो बड़ा और छोटा इस तरह से भाव होती है। तो ये हमको एक होके मिलना चाहिए, एक होके काम करना चाहिए, एक होके काम करना चाहिए। बहुत अच्छा सर ने बताया है कि हमको यूनाइट होने की ज़रूरत है, एकजुट होकर के काम करने की ज़रूरत है। तो दर्शकों, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।